और इसमें कह रहा है क्या कि हल करना है कौन विधि से कैसे, ये दिया नहीं है। तो आपकी मर्जी, जो चाहे जो विधि से हल करना चाहे वो विधि से हल कर सकते हैं। तो चलिए चलिए पहले इसको हल कर लेते हैं। तो चलिए इसको कोई भी विधि से हल कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग इससे पहले सबको प्रतिस्थापन विधि से हल किए थे, चाहे तो इसको प्रतिस्थापन से भी हल कर सकते हैं, चाहे विलोपन से। तो इसलिए इसको विलोपन से करते हैं, इसलिए कि सबको प्रतिस्थापन से किए थे, तो आप लोग शायद समझ ही रहे होंगे कि प्रतिस्थापन कैसे। तो आज विलोपन से भी इसको सॉल्व करते हैं। तो समीकरण एक दिया है 2x उसके बाद है +3y, यही है ना, 3y बराबर 11। और फिर दूसरा इक्वेशन दिया है 2x -4y बराबर -24। तो आपको याद होगा कि विलोपन विधि में करते क्या थे कि पहले देखते थे कि x का टर्म यानी कि x का पद और y का पद समान है या नहीं। यदि समान नहीं होता था तो उनको समान कर देते, और यहाँ देख रहे हैं कि x का समान है। जब समान हो जाता था तो उनको जोड़ने या घटाने पर उसको ख़त्म करना होता था। तो इसको क्या करेंगे कि ख़त्म हो जाएगा, जब इसको घटाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा, जब घटाएंगे तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर, क्या करने पर, तो यहाँ पे घटाने पर, घटाने पर लिखे, घटाने पर। तो अब इसको क्या करेंगे, जो प्लस उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस है उनको प्लस कर देंगे, सिंपल सा। तो हमने इसका चिन्ह चेंज कर दिया, जैसा कि आप लोग देखिए दूसरा कलर से चेंज कर देते हैं। इसको ब्लू चिन्ह से चेंज किया, यानी कि यहाँ पे माइनस, फिर ये प्लस और ये भी प्लस, है ना। चेंज कर दिया इसका सिंबल को, मतलब चिन्ह को। तो अब देख रहे हैं ये दोनों कट गया। फिर इसको जब करेंगे तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 7y बराबर 11, 7 11 जोड़ 24 कितना हो जाएगा, 35। तो y बराबर कितना निकल गया, 35/7 कट के 5। ठीक, सिंपल सा y मेरा 5 निकल गया। ठीक है, जब y 5 निकला तो अब करना क्या है कि x को निकालना है। तो x किसी भी वैल्यू में कोई एक समीकरण में मान रख के x निकाल लेते हैं। जैसे इसमें समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर, सिंपल सा रखने पर, तो समीकरण एक क्या, 2x + 3y बराबर 11। तो y की जगह पे रखना है, तो 2x + 3 × 5 बराबर 11, यही है ना। तो हो जाएगा 3 × 5 = 15, 2x बराबर 11 - 15 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 15 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा कितना, 15 में 11 में -15 होगा तो कितना हो जाएगा, -4 बट्टे, ये 2 गुना में तो इधर बट्टे में आ जाएगा, कट के बराबर -2। x का वैल्यू कितना निकला, -2, और y का वैल्यू कितना निकला, 5। y का वैल्यू समझ में आ गया ना, कहा इतना निकालने के बाद। अब फिर आगे को क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर आगे कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो जाए। इसमें फिर एक कंडीशन दिया हुआ है कि m का मान ज्ञात करना है। ये m जो दिया हुआ है, ये m, तो इनका वैल्यू ज्ञात करना है कि इसका वैल्यू जो है y mx + 3 हो जाए, यानी y का वैल्यू mx + 3 हो जाए, और उसमें m की जगह पर कितना रखेंगे। तो चलिए अब वो ये वाला को भी सॉल्व करते हैं। हमारा वैल्यू x बराबर -2 निकला था और y बराबर 5 निकला था। तो चलिए कोई बात नहीं है, इसमें जो ये दिया हुआ है y बराबर क्या, mx + 3, यही ना दिया हुआ है। तो y का वैल्यू जितना है तो y की जगह पर रख देंगे, x का वैल्यू जितना है वो x के जगह पर रखेंगे, तो m का वैल्यू अपने निकल जाएगा। तो y का वैल्यू 5 है, तो 5 बराबर m का वैल्यू पता नहीं तो m रख दिया, और x का वैल्यू पता है -2, तो गुना -2 + 3, यही है ना। तो 5 बराबर 2m, m × 2 तो 2m, और माइनस में तो -2m + 3, यही ना। फिर और 3 इधर प्लस में ये साइड आएगा, तो -3 बराबर -2m, और जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बराबर
-2m। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है कि 2 बराबर -2m या -2m बराबर 2, कुछ भी मतलब लिख सकते हैं ऐसा। और ये देख रहे हैं कि 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो भगा में, तो -m बराबर 2/2 है। तो कितना हो जाएगा कट के 1, और m बराबर -1 बराबर 1, या m बराबर कितना हो जाएगा -1। तो चलिए ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि इसमें m का वैल्यू जो निकलेगा कितना निकलेगा, तो -1 निकलेगा। कितना m का वैल्यू -1 निकला। तो चलिए अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर में बोल रहा है निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए। कह रहा है ये नीचे दिया गया जो है इस सारा का क्या करना है, इससे 2 ठो इक्वेशन तैयार करना यानी समीकरण तैयार करना। और वो समीकरण जो तैयार करेंगे उनको हल करना कौन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका इक्वेशन बनाएंगे ये सारे क्वेश्चन का, और उनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो चलिए अब इसका 3 का 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। सिंपल सा इतना पढ़े, तो दो संख्या हमको पता नहीं है कि संख्या कौन कौन है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले माना कि संख्या बराबर, माना कि पहली संख्या, तो इसमें इंडिकेट कर देंगे पहली है कि दूसरी। तो पहली संख्या बराबर क्या है, पहली संख्या को जब भी मानेंगे तो x मानेंगे, x है। ठीक, अब करना क्या है, फिर कह रहा दो संख्या है तो दोनों संख्या को मानना पड़ेगा। तो फिर दूसरी संख्या, समझ जाइएगा कि ये दूसरी लिखा, दूसरी संख्या बराबर कितना है, y है। सिंपल सा। अब करना क्या, फिर तो देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या मान ली, और इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो प्रश्न से क्या पता चल रहा है कि दो संख्या है उन दोनों का अंतर कितना है, 26 है। तो प्रश्न से सिंपल, तो बोल रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर, तो x माइनस वाई, अंतर मतलब घटा, बराबर कितना है, 26 है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। और फिर दूसरा में कह रहा है, फिर दोबारा कह रहा है कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या जो दूसरी संख्या का 3 गुनी है। तो पुनः पुनः लिख के फिर से इसको इक्वेशन बनाएंगे। बोल रहा है एक संख्या जो है, यानी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, यानी कि पहली संख्या क्या है, तो x है, दूसरी संख्या क्या माने थे, तो y। तो y गुना 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, y गुना 3 को 3y लिख सकते हैं। सिंपल सा हम डायरेक्ट यहाँ 3y लिख देते हैं। तो क्या एक दूसरा इक्वेशन तो तैयार। इसको फिर अब इक्वेशन में लाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इसको जब इक्वेशन के रूप में लिखेंगे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख रहा है कि x बराबर 3y, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस में उधर 3y तो इधर आएगा, तो माइनस में 3y बराबर 0। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन 2। याद रखिएगा समीकरण 1 क्या निकला था और समीकरण 2 क्या निकला। समीकरण 1 ये निकला था और समीकरण 2 ये निकला। और कह रहा था कि इसको किस विधि से हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन से नहीं। हमने इससे पहले जितना भी सॉल्व किया था तो प्रतिस्थापन विलोपन दोनों से, लेकिन 2 नंबर को विलोपन विधि से किया था। अब इसको प्रतिस्थापन से करना है। ठीक है, तो करना क्या है कि किसी एक से इक्वेशन, यानी कि x बराबर 3, हमने जो इसको अब समीकरण 2 से ही, अभी समीकरण 2 में इससे पहले जो आया भी था बड़ा आसान था, तो उनको वैसे छोड़ के भी हम कर सकते थे, लेकिन फिर भी बना दिए इक्वेशन समीकरण किससे, तो 2 से। ठीक, समीकरण 2 से, जब समीकरण 2 से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर 0 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, x बराबर 3y। इससे पहले यहीं तक निकला था इक्वेशन, और हमने क्या किया कि उनको इधर माइनस में ला दिया था, और नहीं भी लाते तो वहाँ काम हो सकता था, लेकिन फिर भी ला दिए। अब करना क्या, जब समीकरण 2 से किए तो अब वैल्यू उसमें रखना है जिससे नहीं निकाले। तो किससे नहीं निकाले, तो समीकरण 1 से नहीं निकाले। तो अब क्या करना है, समीकरण 1 में इसको कितना मान लेना था, 3 मानना था इक्वेशन, तो इसको 3 मान लिए। समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, 3 का मान रखने पर, सिंपल सा। जब समीकरण 1 में 3 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 है x माइनस
वाई बराबर 26। तो किसका वैल्यू पता है, एक्स का वैल्यू पता है, एक्स का वैल्यू कितना है तो 3y माइनस वाई बराबर 26। तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 26। तो y बराबर क्या हो जाएगा 26/2 यानी कि 18। समझ में आएगा कैसे, या नहीं तो हम कर भी देते 26/2 कट के 18। y का वैल्यू 18 निकल गया। अब यहाँ पे समीकरण 3 में ही वैल्यू रखेंगे क्योंकि समीकरण 3 में x है। तो समीकरण 3 में y बराबर कितना रखने पर 18 रखने पर, ठीक। जब समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर 3y, तो 3 × 18, y की जगह पे 18 रख दिए तो x बराबर कितना हो गया 54। तो y का वैल्यू कितना निकला था, y बराबर 18 और x बराबर 54। यहाँ पे ये भी बोल रहा था कि इन दोनों संख्या का अंतर कितना है 26 है। और हमने इक्वेशन जो तैयार किया था यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 26, देखे तो x और y को घटाइए यानी ये दोनों को घटाइए तो 26 पुर जाता है 6 दो, यानी कि इन दोनों को घटाने के बाद 26 पूरा, ये मेरा सही है। और देखिए तो 3 गुना है 18 तिया 54। तो इसे क्या पता चल रहा है एक्स का वैल्यू एक्स का वैल्यू 54 निकला और वाई का वैल्यू 18 निकला। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दो संपूरक कोणों में, क्या बोल रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री बड़ा है तो उन्हें ज्ञात करें। तो यहाँ पे सबसे पहले ही पता चल रहा है तो क्या है कोण है। तो दो कोण बोल रहा है तो माना कि एक कोण बराबर एक्स है, कितना एक कोण बराबर एक्स मान लेंगे। ये पहला लिखे, क्या पहला, पहला कोण क्या है एक्स है, सिंपल सा। और फिर दूसरा को क्या मानना है तो वाई मानना है, कितना, और दूसरा कोण दूसरा कोण वाई है, समझ गए। अब बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में, यानी कि दो कोण है वो भी संपूरक है, संपूरक कोण का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री। तो इसे क्या पता चल रहा प्रश्न से, फिर लिख देंगे प्रश्न से। तो इसमें बोल रहा है कि दो संपूरक कोण, तो संपूरक कोण का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ये तो सिंपल सा पता चल गया संपूरक होने के कारण 180 डिग्री, तो क्या मान लेंगे इसको समीकरण 1। अब फिर बोल रहा है कि बड़ा कोण जो है, इसमें बोल रहा है कि कोनों में बड़ा कोण, यहाँ पे बड़ा छोटा मानना था हमें, क्या मान लिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये पहला कोण जो है मान लीजिए इसको ये बड़ा और ये छोटा, इसमें बड़ा छोटा मानना था ये, तो इसको क्या मान लेते हैं बड़ा। तो ठीक, बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है। यहाँ पे बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो फिर पुनः किससे, तो प्रश्न से। ये पुनः जो लिखेंगे तो इसके नीचे प्रश्न से भी लिख सकते हैं, पुनः प्रश्न से, या नहीं तो सिर्फ पुनः भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक पुनः। और बोल रहा है कि बड़ा कोण जो है, तो बड़ा कोण क्या है x है, और छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है तो x माइनस वाई बराबर 18, कितना 18 डिग्री बड़ा है। ये इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। यदि अगर से आप लोग को समझ में नहीं आया तो फिर से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटा कोण क्या है वाई, है ना वाई, ठीक। और फिर बोल रहा है कि
कितना 18 डिग्री अधिक है तो वाई प्लस 18 बराबर एक्स, यही ना हो जाएगा। या ऐसे नहीं तो बड़ा कोण कितना है तो एक्स है ना, तो एक्स बराबर वाई प्लस 18, समझ में आ गया ना। कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वाई में जब 18 जोड़ेंगे तो एक्स का वैल्यू निकलेगा, तो या इसको क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई बराबर 18। इस प्रकार से भी आप लोग सोच सकते हैं, या नहीं तो हम जैसे लिखे हैं वैसे भी। तो दोनों का इक्वेशन जो निकला सेम निकला, देख लीजिए निकला ना। तो ठीक है, अब इसको आगे करते हैं। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 निकल गया, और इसको करना क्या था कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना था। तो अब करना, इसमें एक और इक्वेशन तैयार करना पड़ेगा। तो अब लिख देंगे समीकरण, हम 2 से ही तैयार करते हैं, समीकरण 2 से। जब समीकरण 2 से तैयार करेंगे तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 18, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा वाई प्लस 18 आ जाएगा। अब इसको फिर इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 2 लिखा था, उनको हटा दिए, ज़्यादा कुछ है ना, सिंपल सा। अब जब वो निकल गया तो जिससे तैयार किया उसमें नहीं, तो ये 2 से तैयार किए तो किस में रखेंगे मान, समीकरण 1 में 3 का मान रखना पड़ेगी ना। मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है एक्स प्लस वाई बराबर 180। एक्स का वैल्यू कितना निकला, तो वाई प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। तो वाई प्लस वाई तो 2y, 18 प्लस 2y बराबर 180। तो क्या हो जाएगा, तो 2y बराबर 180 में जब 18 घट जाएगा, देखिए 180, और ये प्लस 18 इधर प्लस में तो उधर माइनस में चले जाएगा। जब इनको घटाएंगे तो 180 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 162। तो y का वैल्यू कितना निकल गया, y बराबर 162/2, कट के कितना हो जाएगा, जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 81। तो y एंगल जो माने थे वो कितना डिग्री निकला, 81 डिग्री। अब इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं किसको, y जब निकल गया तो अब x निकालते हैं। तो x को कैसे निकालेंगे, तो समीकरण 3 में ही वैल्यू रखेंगे। समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर वाई प्लस 18। समीकरण 3 में y का वैल्यू कितना निकला था, y का 81 निकला था, y बराबर 81 रखने पर, है ना। ठीक, तो समीकरण 3 है एक्स बराबर वाई प्लस 18। तो y का वैल्यू कितना था, x बराबर 61 प्लस 18, x बराबर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 79 निकला, और y का वैल्यू कितना निकला 81। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे हम 61 लिख दिए, जो 61 नहीं है यहाँ पे कितना 81। तो x बराबर y का वैल्यू कितना 81 है, तो 81 प्लस 18, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 8 1 9। x का वैल्यू 99 और y का वैल्यू 81। देखिए तो ये दोनों का अंतर कितना 18 है, बोल रहा था कि छोटे कौन 18 मतलब बड़े कौन से 18 डिग्री कम है। जब 81 में 18 जोड़ेंगे तो 99 पुर जाएगा, हाँ जोड़िए तो 99 पुर गया। और फिर बोल रहा है कि इन दोनों का योगफल जो है ना कितना है 180 डिग्री है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री पुर जाता है, हाँ 99 एक 100 और 80 180। तो इसमें क्या निकल गया, तो y का वैल्यू 81 निकल गया और x का वैल्यू जो निकला 99 निकला। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरी समझ में आई होगी, और अगर से समझ में नहीं आई होगी तो इसको रिव्यू करके देख लेना। अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।